यीशु मसीह के नाम में सबका जय मसीह के। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। देखेंगे नीति वचन 29 का एक पद लिखा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। धन्यवाद। प्रियो, राजा सुलेमान जो है समझाता है, बता रहा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रियो, परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर जो है प्रियो हम को डांटता है। वो बार बार का मतलब है कि एक बार दो बार हमें दुख में विपत्ति में डालता है कि वो चाहता है कि तेरे पाप क्षमा हो जाए, मेरे पास आ जाओ, मेरी महिमा करो। लेकिन वो बार बार कई बार परमेश्वर चिताता है कि मनुष्य चेत ले, लेकिन मनुष्य अपने हठ पर अड़ा हुआ है। प्रियो, वो परमेश्वर को इनकार करता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? वो बार बार हमें दुख में डाल करके डांटता है। फिर भी मनुष्य हठ करता है, और जब हठ करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। प्रियो, संसार में हम दवा कराते कराते परेशान हो जाते हैं। जिसने परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को इस शरीर को बनाया है, रचा है, उसको हम भूल गए, उससे दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब भी हमें अवसर देता है, बार बार डांटता है कि तुम्हारा जो स्वभाव है, जो तेरा मन हठीला हो गया है, उससे फिरो। प्रियो, परमेश्वर जो है हमें उस पाप में से निकालना चाहता है। तो पाप में से कब निकलेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। अन्यथा वो कहता है कि कितना हो तू उपाय कर ले। प्रियो, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। हम लाख उपाय कर लें, लेकिन हमारा जीवन नहीं बचेगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर के चरणों में आए। परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर को पहचाने कि यही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तो जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमको बचाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के पास आए और
परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलें। इसलिए राजा सुलेमान कहता है कि जो बार बार डांटे जाने पर हठ करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा। निर्गमन 32:9 में लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना है, वे हठीले हैं। प्रियो, परमेश्वर जो भी हम करते हैं इस संसार में, मूसा इस्राएलियों को ले आ रहा था, मूसा बातें कर रहा था, लेकिन लोगों का मन जो था वो हठीला हो गया था। वो बार बार परमेश्वर डांट रहा था, मूसा समझा रहा था, फिर भी लोग अपने मन को हठीला किए थे। इसलिए कहता है कि परमेश्वर का क्रोध भड़का और कहा कि ये हठीले हो गए हैं क्योंकि मैंने इनकी बातों को सुना है। 10 में कहा था क्या मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर प्रियो मूसा से कहता है कि मुझे मत रोक, मेरा क्रोध अब भड़क चुका है। 11 में लिखा है कि तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, प्रार्थना करने लगा प्रियो कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रियो, दास परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, बड़े अपनी सामर्थ से, बलवंत से हाथों के द्वारा तूने इनको निकाल कर मिस्र से लाया है, आखिर इनके ऊपर इतना क्रोध क्यों तेरा भड़का है। वो कहता है कि मैंने इनकी बातों को सुना है, इसलिए मेरा क्रोध भड़का है, अब मैं इनको भस्म कर दूंगा, इनको नाश कर दूंगा। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग आज भी हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, अपना हठ किए हुए हैं। जब तक हम हठ किए रहेंगे तब तक परमेश्वर हम पर कोप किया रहेगा, क्रोध किया रहेगा। इसलिए हम परमेश्वर के बात को माने, उसके वचन के अनुसार चलें। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि तुम दीन बनो, कुड़कुड़ाओ मत। वो क्या किए? इस्राएली लोग प्रभु के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने के बाद परमेश्वर ने उस कुड़कुड़ापन को सुना और उसने कहा कि मैं इनकी बातों को सुना है, इसलिए मेरा क्रोध इनके ऊपर भड़का है। मूसा से कहता है, देखिए, एक दास प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु जाने दे, मैं इनको मनाऊंगा, समझाऊंगा। प्रियो, हम तो मनुष्य हैं, केवल परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर जो है हमारा वो जीवन को बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मानव का रूप धारण किया। प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, वही जीवन दिया है और आगे देगा भी। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, हमारा जीवन परमेश्वर बचाएगा। हमको कोई बचा नहीं पाएगा, हमको कोई बचाने वाला नहीं है। केवल बचा सकता है, जीवन दे सकता है, जान डाल दे सकता है तो यीशु मसीह के पास है। प्रिय, सब कुछ यीशु मसीह का द्वारा अधिकार मिल गया है। यीशु मसीह को पिता अपने पुत्र को सारा अधिकार दे दिया है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर फिरें,
परमेश्वर हमारा राजा है प्रियो, हमारा सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए यिर्मयाह समझाता है, यिर्मयाह 19 का 15 पद में लिखा है कि परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो सब गांवों समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति डालना चाहता हूं जो मैंने इस पर लाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचनों को नहीं माना। प्रियो, मनुष्य आज हठ किया हुआ है, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता है, रात दिन केवल अपने इच्छा पूरी कर रहा है, अपनी इच्छा परमेश्वर केवल पूरा करता है। तो हम परमेश्वर की इच्छा, वो चाहता है कि मेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा को प्रियो हमें पूरा करना है। परमेश्वर के वचन पर हम मन लगाएं, जो भी वचन समझाया जाता है, जो भी नियम बताया जाता है, उस वचन को सुने और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। यही हमारा जीवन है। इसलिए हम परमेश्वर के से हठ न करें, परमेश्वर के वचन पर चलें। और दूसरा इतिहास 36 का 16 में लिखा है कि परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। प्रियो, परमेश्वर को और परमेश्वर के वचनों को हम तुच्छ जानते हैं, तुच्छ समझते हैं, लेकिन और नबियों को भी बता रहा है कि परमेश्वर के वचन को तो मानते नहीं। परमेश्वर अगर उनके नबी को भी बातों को, वचन को सुनते तो वो बच जाते, लेकिन प्रियो परमेश्वर का क्रोध जो है अपनी प्रजा पर झुंझला उठा है और उसके आगे कोई उपाय न चलेगा। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो चलें। परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि मेरा कहना मानो, इसी में तेरी भलाई है, अन्यथा ये जीवन नाश हो जाएगा, ये जीवन नाश हो जाएगा। प्रियो, अंत में नीति वचन 6 का 15 पद में लिखा है, सुलेमान कहता है कि इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हम उसके कहना को नहीं मानेंगे, वो बार बार हमें चिता रहा है, बार बार हमें समझा रहा है, तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तभी हमें जीवन मिल सकता है प्रियो, अन्यथा हमें जीवन नहीं मिल सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के से हठ न करें, हठीला न बने। जब हठीला बनेंगे तो जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए आइए हम वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, सचमुच प्रभु तू महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आप हमें बचाना चाहते हैं। हमें बचाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर और पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। प्रभु ओ परमेश्वर, ओ तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। लेकिन इस संसार में प्रभु जी मनुष्य अपने मन को हठीला किया हुआ है, तेरे वचन के अनुसार नहीं चलता है, तेरा डर नहीं मानता है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तू बार बार हमें चिताता है, बार बार डांटता है, दुख दे करके याद कराता है
और प्रियो वो मन को हठीला किया है प्रभु जी, उन लोगों को मन को प्रभु जी नम्र करे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को काटे छाटे और जीवन को तू बदले पिता परमेश्वर, उनका जीवन तुझ में समर्पित जो होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए पिता, क्योंकि तू आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें आपने रचा है, बनाया है, इस जीवन को दिया है। आप प्रतिदिन की रोटी आप ही देते हैं पिता। तो हे पिता परमेश्वर, हर एक लोग भाई बहन जितने तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक लोग मन को फिराए, हठीले मन से नम्र दिन होकर के प्रभु तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हम चाहते हर एक का जीवन बचाया जाए, हर एक के जीवन को द्वारा प्रभु जी तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। आदर महिमा और गौरव और जलाल सिर्फ प्रभु आपको देते हैं। आज की विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि हर एक लोग प्रभु, जहाँ तक प्रभु वचन तेरा सुने लोग, हर एक लोग तेरे नाम की महिमा का कारण हो सकता है। आदर महिमा गौरव जलाल सिर्फ आपको दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन।